सद्गुरु सुराम जी महाराज धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु श्री मालाराम जी महाराज धन्य हो। प्रथम वंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी जिनमें क्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सार। ताकि पद रज परसनार हमसे उतर जावे पार। शरणों सतगुरु ध्यान को मुझे हर दे हरि नाम। नित पद संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती का ध्वज करूं सब वन कलम करां। सात समुद्र शाही करूं सतगुरु गुण विज्ञान जान। सत्स्वरूप आनंद में जन नाम सद्गुरु श्री सुखराम जी महाराज के अभिमानी उजियागर पुरुष को उजियागर पुरुष जो उजियागर अच्छा काम करे उजियागर पुरुष के अलावा महाराज जी जीवन होगी वे संख्या नहीं पूरी होगी तो सब आगे तो से गाड़ी चलने बाकुर की ग्रंथ खत्म ही और उदय को चलने। पाप को मत सुन जात झूठ जारी सो निंदा। मेरी किसे मार मन कुंडे दिस संगा। जुआ पासी मोट माय डाकण नहीं के। बोला स्वामी बात निरस पर दे सबले। बुरी बात नर जे करे पूजा के न्याय। उजियागर सुख राम के जोड़े देत बजाय। महाराज फरमाते हैं पाप करने वाला, कुमित रखने वाला, घात करने वाला, झूठ बोलने वाला, जारी करने वाला, निंदा करने वाला अपने मन में कुमति के कारण नरक में जाता है। पर स्त्री का संग करने वाला, मूड चलाने वाला, ये लक्षण किसी में हो या जिसकी माँ डाकन हो तो कोई किसी को नहीं कहता है। जो जो खराब बात है उसको सब छिपाना चाहते हैं। जिसके पेट में बात नहीं रुकती ऐसे मनुष्य के सामने कोई बात करनी नहीं चाहिए, क्योंकि वे सुनते ही और को प्रकट कर देता है। तो महाराज फरमाते हैं उजियागर यानी अच्छी बातें बात को कोई नहीं छिपाता, खुशी से उसको प्रकट कर देता है। आइए संसार के मायने जो भी है ना पाप झूठ कपट इन्हें ज्यादा छुपाए और जो अच्छी चीज है ना ये ज्यादा बोले मत। पाप कराना बिना पाप हो जाने नहीं करना। बिन छुपा रहा था तो जो छुपावा को छुपी पड़ रही। और धर्म ना धर्म कराना ये चोड़े लगने हो छाती ठोक ठोक ये लोग बड़ा के हम बड़े धर्म पे तो वो बढ़ गई। तो याद नहीं महाराज समझाते हैं पाप होते हैं तभी वो लक्षण है ये भी उजागर करे तो ये भी बढ़ जाएगा। कि जा पाया तत भेद प्रकट सो किया पसारा। शिष्य चेला पंथ थाय ज्ञान सो ग्रंथ उचारा।
के माय, पायो ज्या सुख राम को पुनर्जो छिपाय। जो पायो महाराज कहे पुण्य क्यों छिपाए, हाँ कि भक्ति करे पाताल में प्रकट हुई आकाश, दाबी धोबी नहीं रहे भाई कस्तूरी की बात। तो महाराज समझावे जिन्होंने ब्रह्म पद की प्राप्ति का भेद वे ब्रह्म की प्राप्ति की है, उन्होंने उस ज्ञान को सबको बताया है। जिन्ह जो जब संतियान खासकर, हाँ कबीरदास जी, नानकदास जी, हाँ जो भी संतिया ये सब ब्रह्म की भक्ति करी, ये छिपाई बन के संत क्या है छिपा के भाई क्या ना मुझ जुगोता में जो ना और नामदान दूसरा ना मत बताइए। लेकिन जो केवल संत है वे प्रकट बजा के कि राम नाम दड़ी जोड़े पड़ी, हर कोई खेलो आई, दावा नहीं संतास का जिते सोई ले जाए। राम नाम काय से पढ़ो बेराज मायन और बाल्टी काट जाए तो तीर तोड़ छूटे, हाँ कौन टूटे। ज्ञान ही ज्ञान है, महाराज कहे ब्रह्म को ज्ञान है, जितरो प्रकट करे ना जितरो ज्यादा छिपाया नहीं। जो उनके शिष्य जो चेले हुए उन्होंने ज्ञान को ग्रंथ द्वारा उच्चारण किया, जगह जगह उनके धाम यानी सत्संग स्थान बन गए हैं, सत्संग होने लग गई है। उन सत्संगों में परमात्मा की प्राप्ति का भेद अलग अलग तरह से समझाया। जिन्होंने ब्रह्म पद की प्राप्ति का ज्ञान प्राप्त किया है उन्हें सारे संसार में जाहिर किया है। तो महाराज फरमाते हैं इस ज्ञान को किसने छिपा कर रखा है, ये ज्ञान में कोई छिपा कर मेरे जो सब प्रकट कर दिया है। गेली दुनिया समझेगी, गेली दुनिया तो कही देवरे देवर बाकी देवरे काई नहीं कि परशुराम मत हरत राज रघुनाथ जमायो, कृष्ण पक्ष सुबान नाम अपनो जस गायो। बांधो पंथ कबीर गुरा बिच रहा चलाई, आदनाथ पखेच जैन क्रिया विद गाई। बिना धर्म बिन पकड़े को गुण है जन्माई, सुन मूरख सुख राम के एक मोय बताई। परशुराम जी के समय परशुराम जी स्वयं की महिमा करते थे। रामचंद्र जी का अवतार हुआ, वे स्वयं की ही महिमा करते थे। जब कृष्ण का अवतार हुआ तो उन्होंने स्वयं की महिमा की। अपने नाम के यश से महीना का एक पक्ष कृष्ण पक्ष चलाया। कबीर जी ने गुरु की मौजूदगी में अपना अलगपन चलाया। कबीरदास जी अपने गुरु की मौजूदगी में, क्योंकि मेरा गुरु जी का यह सिद्धुन के मायने से एक बे ओपन चलाया के वो और आदिनाथ या ऋषभ देव जी ने जो केवल ज्ञान चलाया उसको बाद में जैन समुदाय ने अंगीकार कर लिया। महाराज फरमाते हैं कि बिना पक्ष से कौन सा धर्म जगत में है, सब अपनी बढ़ाई करते हैं। हे मूर्ख, बिना पक्ष का एक भी तो धर्म होता है, कोई बिना पक्ष को एक भी पक्का पक्की में सब जरूरी निरपक्ष बोलना कोई अपना अपना पक्ष ना सब संसार है। रिवाई बात समझे पहली बात कर जो भी जीव जिस चीज में पकड़ ली वो के ही मार्ग में जी। जब तक कोई ऊंची चीज एक तो सुने को न, जब तक वो यहाँ सोचते भाई आई है एक जो सुने के बाद भी कोई एक अंधविश्वास नहीं है, निर्णय हो गया सब कुछ मालूम करते हो फिर भी नहीं सारा माता है जो कोई बिना अंधविश्वास के विचार नहीं करे, विवेक नहीं करे, खाली अंध दान न करो है ना, अंध और भी को अनुकूल कर विचार नहीं तो वो पक्का पक्की निरपक्ष बिरला निरपक्ष जो बिरला है निरपक्ष नहीं क्या निर्णय करे और बस विचार करे आ चीज का के लिए आ चीज का
आ चीज अपन माया में ला लिए जन्म मरण नहीं मिटा लिए, आ चीज अपन माया में दूरा कर लिए और जन्म मरण मिटा इन अपना धारण करनी इन छोड़ आ इन के में बख्श बाकी जो पक्का पक्की में सब जरूरी सब संसार में कि जीवातारण जान संत सिरजा जगमाई, वाणी चली सुबह शब्द परदेसा जाई। सुन सुन जागे जीव सकल सोई दर्शन आवे, बौर विलुम्बे कमल भुजंग गुण चंदन जावे। सार छिपाया क्यों छिपे उजागर जगमाई, सूरज उगा सुख राम के किसको सूझे नाम। सूरज उगे तो कौन नहीं सूझे। महाराज फरमाते हैं कि परमात्मा ने संतों को जीवों का उद्धार करने के लिए प्रकट किया है। जीवों को ताड़ने के लिए संत ही जांच का रूप है। संत है ना जांच का रूप है, जो जांच के मायने ना गांव का गांव ही पार उतर जाए। जीवा तारण जांच संतन की, उनके उपदेश की सुगंध सब जगह फैल रही है। उनके उपदेश आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति कराते हैं। उनके उपदेश को सुनकर जीव जागृत होते हैं, वे उनके दर्शनों को पाते हैं। जिस प्रकार भंवरा कमल पर चक्कर लगाता रहता है, सांप उड़ उड़ कर चंदन उस पर जाते हैं, ऐसे जो संत परमात्मा के निज नाम यानी सत शब्द की भक्ति करते हैं, वे कराते हैं, वे कैसे छिपे रह सकते हैं। वे जगत में प्रसिद्ध है। साधक उनकी ओर खींचे चले आते हैं। महाराज फरमाते हैं कि जब सूर्य उदय होता है तो किसको नहीं दिखता है। गुग्गू को सूर्य के प्रकाश में कुछ नहीं दिखता है, ऐसे ही गुग्गू प्रकृति के जीवों को महाराज का ज्ञान अच्छा नहीं दिखता। यानी गुग्गू है, गुग्गू का धन उगते ही कई आज जो वो यानी समझे क्या धन आज जो। और हंस है ना, हंस के दिन उठियो वही उजाड़ो जो दर अंधारो भाग्यो। तो नरा गुग्गू हो जाए एक हंस है तो भी हंस की वे नीचा बिंजू वे क्या तू खेलो है धन तो वांची है और वो भाई जो है नहीं धन अच्छी है धन ऊंची है, लेकिन हंस की नीचा बिंजू गुग्गू ज्यादा हो जाए। जी महाराज समझावे कि भाई गुग्गू रूपी जो संसार है वो हंस की कम सुना यानी हंस को नहीं संत कि कृष्ण देव को जो हनु तुलसी नहीं मान्यो, व्यास भागवत माय समझ गोरख नहीं आन्यो। दत्त देव को संत मुख गए राख्यो नाई, रामानंद कबीर सिज गुरुकुल ज्यामाई। भगत मालना बेकहीर वर्ण्य संत अने, दादू को सुख राम के माय दरिया नहीं दे। महाराज फरमाते हैं कि कृष्णचंद्र जी को हनुमान जी वे तुलसीदास जी ने नहीं माना यानी सिर नहीं झुकाया। वेद व्यास जी ने भागवत में गोरखनाथ की कथा नहीं लिखी। वेद व्यास जी भागवत और दत्तात्रेय जी को संतों ने मान्यता नहीं थी। रामानंद जी व कबीरदास जी दोनों गुरु शिष्य थे, परंतु उनके आपस में विचार नहीं हुए। महाराज फरमाते हैं कि नाभा जी ने भक्त मार्ग लिखी हुई अनेक संतों को उसमें वर्णन किया, लेकिन उसमें दादू जी महाराज का वर्णन नहीं किया। ऐसा फर्क है। हनुमान जी की इष्ट को रामचंद्र जी और आज इस बार आप ही जाना हनुमान जी जाने कि रामचंद्र जी कृष्ण भगवान दोनों एक ही विष्णु भगवान का अवतार है, चीज एक ही। लेकिन फिर भी वे कृष्ण जी का मतलब है ना आराध्य नहीं माने कि मारा आराध्य बेटा अपना अपना मतलब वो पंथ है ना, मारा भाई एक ही है, उस दिन छोटे
ज्ञान की पड़ेगा कि भाई ये लोग बताइए ना ये अपना अपना इष्ट को मान लियो उसके अलावा दूसरा नहीं। या ने नहीं मानिया कहा कमती होई, तीन लोग के बीच में दिन दिन के सब लोई, दिन दिन के सब लोई दाम बदंगा जुमाई, मिला ब्रह्म में जाए कम कसर कुछ नाई, गुगु को सुख राम के सूरज ने दी से कोई, या ने नहीं मानिया कहा कीमत है मोई। ऊपर वर्णित लोगों ने दूसरों को नहीं माना तो दूसरों की ख्याति में क्या कमी हो गई। भाई दूसरों ने नहीं मानिया तो देखी ख्याति आने में प्रसिद्धि में कमी नहीं आई। तीन लोग में सब संसारी कर रहे हैं, जगत में उनकी कई जगह धामें बन गई है, वे जाकर ब्रह्म में समा गए, किसी तरह की कसर नहीं रही। महाराज फरमाते हैं कि गुगु को दिन में सूर्य नहीं दिखता है तो सूर्य प्रकाशहीन है क्या? प्रकाशहीन थोड़ी है, वह गुगु में कमी है। सूरज तो दिख रही है लेकिन गुगु नहीं दिखे, वह गुगु में कमी है। तो गुगु प्रकृति क्रमहीन के जीवों को महाराज की भक्ति अच्छी नहीं लगती है, इसी तरह इन्होंने इनको नहीं माना तो महाराज के ज्ञान या विरध में क्या कमी आ गई। महाराज ज्ञान में कमी थोड़ी है, नहीं मानने कोई बात नहीं, महाराज ज्ञान तो श्रेष्ठ है। मैं तो देव असल हूँ साचो तिल में फेर न पारा, तू सुन बोल गामे रासव पाकस ले सिरदारा, बरड़े के सो बेस बनायो दुनिया को ठग खावे, अंधकार सब ही पिस्तासी जो तेज मन आवे, तेज भूजन आवे, साची सबे मान तुम लीजो, वेद भागवत जो होई, के सुखराम बिना उजियागर कुल जुग बरड़ा हो। महाराज फरमाते हैं मैं तो परब्रह्म परमात्मा का खास नाम जो सत्य उसके आराधना करता हूँ। जो पूरी ब्रह्म है ना परमात्मा भी को खास चाकर महाराज की है, मैं तो विधि आराधना करूं, उसमें किसी तरह का फेरफार नहीं है। महाराज काल यानी धर्मराज को कहते हैं कि तुमने बिना समझ के नरक में जाने का पाका निधान कर रखा है, जिसे बेहुबिया अलग अलग स्वांग धारण कर जगत को ठगता है। ये गधे की तरह शेर की काल पहनकर शेर का स्वांग करना है, खाली बेदान कर रखा है, जगत को ठग कर खाता है। जो तुम्हारी संगत करते हैं उनको अंत काल में पछताना पड़ता है। महाराज फरमाते हैं कि मेरे बात को सच मानो, वेद भागवत भी यही कहते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य के बिना कलयुग में सभी बरड़ा होगा यानी देवता होगा सांझे है। कहे कि महाराज कि भाई भक्ति के बिना केवल की भक्ति के बिना जो दूसरे साधन है सब काय होता है भोपा बरड़ा स्वांगे जो एकाएक नरकम ले जाओगे, एकाएक शेर की खाल के बाद मायने बेटा जब बतो है शेर की खाल में मिली तो वो शेर थोड़ी कहलाएगी, वो तो एक बतो खाली स्वांग बदलवा पाए नहीं है। भेष बराबर भेष ले भेद बराबर नहीं, तोल बराबर तोले मोल बराबर। भेष पे जो भेष उखाई नहीं है, भेद सत्व भक्ति भेद से जाओ, बिना भेद भ्रम नहीं जाओ, कैसे भ्रम बताओ है ना। भक्ति तो भेद करनी जी महाराज समझावे कि बांधी आत्म देह में जीव पंचा भूजोई, यु ज्ञाना में सुख राम के बिन बेगी नर होई। जैसे मनुष्य योनि में दासी है, जैसे मनुष्य योनि में दासी है, पक्षियों में भूखू है। महाराज फरमाते हैं कि ऐसे ही ज्ञानियों में जो मनुष्य भजन के भेद को नहीं जानते अर्थात दासी वे भूखी तरह हैं।
जो मनुष्य को मैं महाराज बताया जो भेद नहीं जाने, भक्ति को भेद नहीं जाने, खाली दूसरा साधन कर लिया भेद है बोला। तो फिर महाराज क्या कहता है जो उल्लू है यानी गुग्गू है। राम नाम मुख बोलियार सो मेरा गुरु होई, दूजा सब सुख राम के सिरसा का सुन लोई। जो मनुष्य मुंह से सदगुरु विधि से राम नाम करता है उसे गुरुपद मिलता है। महाराज फरमाते हैं कि संसारी सुनो दूसरे गुरु सब शिष्य की जमात लगाते हैं, परमात्मा की प्राप्ति नहीं कराते हैं। जो राम नाम करो सदगुरु विधि भजन करे वे तो महाराज के वे तो गुरुपद की मायने मिली, और बाकी जो कहे जमात लगा लिया नवल कर लिया, हाँ मेरा बोल दिया कि वो बड़े हजारों लाखों सत्संगी आवे लेकिन आप हम पहले दे एक वो मेलों का गुरुपद थोड़ी बाजी, खाली मनोरंजन का हिसाब जावे, वेद नहीं है तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं है। मनोरंजन तो संसार में मोकला है, लेकिन मनोरंजन का मोक्ष हो जाए। पानी की मायने रात दिन खड़ा रहो, प्यास बुझ जाएगी, प्यास खत्म बुझी कि पानी पियो। ज्ञान महाराज के भेद से ज्ञान कर जाओ, भेद से ज्ञान कर लाओ, प्रेम नेचा मन पाओ, मोक्ष में की आयु पाई, दूजी नहीं सृष्टि की मायने। दूजी जो विधि है ना वह सृष्टि की मायने मोक्ष प्राप्ति करावा, यानी वेद से ज्ञान अपनी खट के माने जाना पड़े। और वेद सदगुरु महाराज कहे यदि तो महाराज क्या बार पहले आए भाई उड़ूड़ भुजंग चंदन बन जावे, बेचू जावे कि वे तपत हो जावे। तपत का कि जहर है ना, जहर ज्यादा हो जाए शाम के जब पकड़ जावे चंदन बन के माई जहाँ पड़ेगी तपत हो जावे। या नहीं चंदन के नहीं आप सतगुरु महाराज है तो सतगुरु महाराज के शरण आप आवा तो आपने तपत हो जी, आपने जेर रूपी जो संसार का है ना, आपने विषय विकार सब सदगुरु के शरण आ शीश झुकावा तो सब कट जाए। और अपने वेद मिली आपने मोक्ष प्राप्ति हुई। संसार जी चीज है कई बार हम भगवान को भजन करा जी टाइम में संसार याद नहीं आ जाए, अधिकतर कहीं संसार याद आता है, संसार जी कृपा बेटा भजन याद आ संसार संसार को काम करा जब भगवान ने तो करनो का ही चाहे का यहाँ पे भी आप मतलब संसार में रहे सत्संग बातें तो परमात्मा याद आवे, जब भजन में बैठा ना तो संसार याद आता तो होनो को चाहे देखिए क्या वो संसार को काम कर रही है तो करते करते अगर परमात्मा याद आ रही है ना बहुत भक्ति, और भजन में बैठा और संसार याद आ रही हो तो संसार तो वो संसार को कांड नहीं हो जी भक्ति हो रही है वो तो बहुत दिखा हुआ हो जी। आप लोग मन के रहना चाहे वो भगवान बनना चाहे, भजन करना चाहते भी संसार को काम करना चाहते भी आ रीति बन गई ना तो अब खाता से करा काम मुंडा से करना राम राम चित आपने बोले परमात्मा तो भाई सभी शंकाएं कियो आप काम करा में वैसा से जन दरिया के साथ की आयु होता है। आप जैसे धर्म गृहस्थी है आपने तो आई रीति लेनी चाहे कैसे कि भाई संसार को कुछ काम कर रही है, काम करते करते ही परमात्मा को ध्यान करता है। और कोई काम कर रही है और जन कोई सत्संग सुनना लग गया या भजन बोलने लग गया या कोई दो आदमी मिनटा मतलब तो काम भी कर रही है और सत्संग की बातें कर रही है तो यह मांगी आपको परमात्मा की ही भजन करना है। वेट करना बहुत सुगंध चीजें लगे और आप भी एक परमात्मा की भक्ति होगी यूं का कोई आपको मन परमात्मा भक्ति मिला है जी ये रीति भजन कि जा पूजिया एक लोग में यही सुख नहीं कोई, ताको सुन सुख राम के वहाँ के सो सुख होई। जिनकी इस लोक में पूजा होती है उनको यहाँ सुख नहीं मिल रहा है तो महाराज फरमाते हैं सुनो उनको वहाँ अर्थात मरने के बाद कैसे सुख मिलेगा। जिनकी अड्डे पूजा है अड्डे सुख मिलेगा।
आगे लिखता है सुनिए कि ललपत सुन सुख राम के हर नहीं माने कोई, ललपल सुन सुख राम के हर नहीं माने कोई, तन बिन आयो अर्प्यो पीऊं को फर्जन कैसे होई। महाराज फरमाते हैं बिना मन से कोई भी कार्य करो सफलता नहीं मिलती, निज मन से कार्य करने पर ही सफलता मिलती है। बिना मन के कार्य परमात्मा नहीं मानता। जैसे स्त्री अपने पति को अपना शरीर पर नहीं करती तो उसे संतान कैसे हो सकती है। लल पल में ना फलदाय का बुरी का आची मंडे करड़ी में सब काची, यानी जब तक करड़ों में जाओ मजबूती जाओ और निज मन सौंपा परमात्मा में, जब परमात्मा की प्राप्ति हो। इस टाइम ये समझना है महाराज कि भाई जैसे स्त्री को याद नहीं आपने ना अपने निज मन परमात्मा लगाना पड़ी, जब परमात्मा की प्राप्ति हो। आप लल पल के मायने बैठ भजन के मायने बैठ गया और संसार याद आ रही और संसार याद आ रहा संसार ही निज मन मिला रही है और मन हर माने को माने घूम रही है। तो सूरज शब्द मन पवना चारों एक घर मिलाओ, सांस सांस राम रटनी के जज्बा को रख पाओ। तो इन चारों में एक साथ आपने रखनी है, सूरत शब्द सूरत मन और पवना, चारों में एक साथ मिलाओ ना, जब परमात्मा की प्राप्ति हुई। एक मायने एक भी साइड में जा रही है ना तो तकलीफ रही बारीता बनना पवन सांस वही शब्द जो आपने शब्द जो जागृति और जो शब्द मन जो आपका मन है, और सूरत कड़े लाग रही है शब्द के मायने सूरत लाग रही है, सूरत बार भाग रही है ना तो वह काम मन पवना की सांस चल रही है पवना की हाँ कभी भाग्य जिंदगी रोकनी और भक्ति को है भाग्य ना शुरुआत में भाग्य पास सबको भाग्य सबकी आयुष कहते हैं कहीं बेटा साहब अपना मन नहीं लाते मन नहीं जाते करीब 95% साधक की आई से कहते हाँ। लेकिन दो चीज़ कह पहली बात आपको तो अपना काम कर तो जावे ना तो जावे थोड़ी देर दौड़ भाग कर फिर आप बेटा जाओ ना आधा पौन घंटा में तो अपने आप ही में आना पड़े। दूसरी बात कोशिश भी करो नहीं कि जावे तो जब बैठो भाई अपने मस्त हो जाए, कोशिश भी करो उनके पास नहीं पास कोशिश करते करते ही जावे ना तो कहीं को मैं दौड़ भाग कर पास आ जाए। या बार गाय के कोई छोटे बच्चों जी कितना बछड़ा ना आप छोड़ चुका हुआ तो बछड़ो गाय थोड़ो गाय में चुक्यो पच पाचो गाय दौड़ भाग करे और डिवोडी में भाग गए। गाय भी देख के गाय को मन कह रहे बछड़ा में ज्यादा जीव रहा ना वो कट जाएगा तो अभी दुखी हो गई, लेकिन वो थोड़ी दौड़ भाग करी थोड़ी देर बाद पाचो गाय हाथ आकर पाचो मार के ना यहाँ जो मन भी दौड़ भाग करी दौड़ो करी फिर सब लाई धीरे धीरे पाचो आओ तो आत्मा बड़ी शांति ना आत्मा मिली से पूछो ना मन आप तो संसार में जब 12-13 घंटा पर जागा ना तो तेरे को दौड़ भाग करे, लेकिन लास्ट में जब आप सोना जब मन की वो विलीन हो आत्मा में जब ही विश्राम मिले एकदम आत्मा के सारे ये है ना जब ही मायने तो शांति है और जब विश्राम मिले पाँचों नींद जागती है पाँचों तरफ जाती शरीर में भी हो चाहिए पहले ये शरीर वो सूक्ष्म का ही मन भी सूक्ष्म का ही जो चीज जितनी सूक्ष्म होगी नहीं उतनी ताकत बढ़ जाती है। परमाणु आओ छोटो रहे तो छोटो रहे परमाणु बिना यानी एक घंटे एक लगावे ना 1 सेंटीमीटर में 50 करोड़ आते हैं तो बी परमाणु बम बना जो तो विनाश करती परमाणु बम तो जो चीज जितनी सूक्ष्म होगी जितनी छोटी हुई ना वो ताकत में ज्यादा हो जाएगी घातक हो क्योंकि जो बड़ी हुई वो बिखर जाएगी शक्ति जो एक जगह आई बार सूरज की किरण फैल रही है काहे नहीं ये सूरज की किरण एक जगह जाओ दे कोई लेंस के द्वारा जाओ आप आग लगाएगी
ज्ञान है कि मन विक्रम में लिए यानी आपने मन की शक्ति भी चारों बड़े विक्रम में लिए, ये मन की शक्ति नहीं एक शब्द में लगाओ, शब्द स्पष्ट मालूम पड़े शब्द मेहनत करनी, कोशिश करनी, मेहनत में लक्ष्य लाना पड़ेगा। यहाँ अपना 2 घंटा को वजन कर रहा हूँ, लक्ष्य है ना, बिना 3 घंटा रखो जब वो 2 घंटा लक्ष्य भेद करना पड़ेगा, टारगेट पूरा करना पड़ेगा। आप वेट हो जाओ 1 घंटा तो 1 घंटा में आधा घंटा वेट, 2 घंटे वेट हो जाओ 1 घंटे तो भी को लग ज्यादा रखो, बाबा हिम्मत करके 4 घंटा वेट जाओ, 4 घंटा में आगे तक मैंने 2.5 घंटा आना अगर आप 1 घंटे वेट हो जाओ तो 1 घंटा मतलब आधा घंटा भी बात चलो 1 घंटा आधा घंटा नहीं 15 मिनट तो करो। हाँ 15 मिनट तो कि मूल गया में क्या मिले फल डाला में होई, बिन बादल सुख राम के बिरका सुनी न कोई। मूल यानी ब्रह्म के बिना वेद से भक्ति करने से ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती, वेद से भक्ति करने पर ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो महाराज बताते हैं कि जैसे बिना बादल के बरसात नहीं होती है और जड़ को पानी दिए बिना डालियां फल व फूले की आस कैसे की जा सकती है कि भाई बिना बादल बरसात नहीं हुए, यानी जड़ के महीना पानी नहीं डालना तो पत्ती और डाल के महीने पानी नहीं डालना, सब आया हमने क्या डाला क्या फूल, पीछे क्या रहा दादू ने सींच दिया बीज मूल, यानी बीज मूल आपने सींचना है, मूल के मायने पानी देती हो तो सारे चल जाएगी। यहाँ की भेद भक्ति करा तो सब मायने आ जाएगा। मोल गया बिन बारो ऊंचो चढ़ियो न जाए, फल की सुन सुकराम के गोड़ करे तो खाई। मूल यानी परमात्मा का निकनाम सत्सवद है, उसके बिना दूसरे साधन से ऊपर नहीं चढ़ा जाता। महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्मपद की प्राप्ति सत्सवद की भक्ति से होती है, यही तना पकड़कर फल खाना है। करनी कर निबल रहे आपो गे न काई, ताके बोल सुख राम के जाता राम सहाय। जो लोग करनी करते हैं करते हुए भी अपना तो नहीं समझे, परमात्मा की कृपा समझते हैं, तो महाराज फरमाते हैं कि उनकी जहां तहाँ राम जी सहायता करते हैं। यानी करनी का बताए शुभ कर्म करे, बिको कार्य करे कि भाई अब हमारा कर्तव्य है, बिको फल नहीं बन जाए, है ना, करते हुए में करता रहे तो राम जी की सहायता करता है। ये तीसरी पूजा के कुछ को संपूर्ण राम जी अब से राम जी स्वच्छता शब्द में लगी होनी है, पेट में नटी नोटी बढ़ती है।